हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है तुम लोग को? आवाज़ आ रही है सब लोग एक बार हेलो लिख दो। आवाज़ क्लियर आ रही है सब लोग को? यस लिख दो। ओके, सो आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो कल मैं तुम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स में दिखा रहा था, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आज यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना और जो भी डाउट्स हों तो मैसेज कमेंट में लिख देना, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन तुम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट, what is the output frequency, what is the output frequency if the input frequency is 50 hertz। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, तुमको क्वेश्चन में यहाँ पे हाफ वेव तुम्हें क्या करना है, इनपुट फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 50 हर्ट्ज की। ठीक है, हाँ, सो यहाँ पे क्या है तुम्हें क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में तुम यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी है, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो एसी वेव, जो देखो पहली बात तो जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा इनपुट वेव है, इनपुट वेव मीन्स एसी वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में बताना है तुम्हें कि फ्रीक्वेंसी, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो क्या करो, बहुत सिंपल है। जैसे तुम्हें पता है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है, पहले पॉजिटिव के लिए इस तरह से रहेगा, फिर बीच में गैप हो जाता है, फिर नेक्स्ट साइकिल यहाँ पे दिखती है किसमें, ये हाफ वेव में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो पूरा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारा क्या है, कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन है। ठीक है, ये तुम्हारा कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन होता है किसमें, इनपुट साइकिल में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम देखो उस पर्टिकुलर, इसके लिए अगर तुम टी टाइम ले लो तो उस टी टाइम में क्या हो रहा है, उस टी टाइम में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेके यहाँ पे ये हाफ साइकिल हुई और हाफ साइकिल में क्या पूरी तरह से कट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी हाफ वेव में वो क्या होगी, सेम होगी। जितनी तुम्हारी इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है वेव की, हाफ वेव में भले क्या हो, नेगेटिव साइकिल इसमें कट हो जाता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होगी, सेम होगी। तो ये याद रखना कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रहेगी। क्लियर हो गया चीज, ये तुम याद रखना, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है, अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। तो देखो फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है, ये तुम्हारा इनपुट सिग्नल हुआ, ये हुआ इनपुट सिग्नल। ठीक है, और जो आउटपुट सिग्नल है वो कैसा होता है फुल वेव के लिए, इस तरह से। याद होगा जब मैंने पढ़ाया था फुल वेव रेक्टिफायर, तो वहां मैंने बताया था कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा जो आउटपुट होता है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, और ये हमारा क्या होता है, इनपुट सिग्नल है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम टी ले लो, ये तुम्हारा टाइम टी हो गया, यहाँ पे तुम इस टाइम में तुम्हारी ये पूरी कंप्लीट वन साइकिल है। ठीक है, अगर तुम उतने टाइम में देखो तो उतने टाइम में क्या हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव साइकिल है और ये हमारा नेगेटिव के लिए होता है। ठीक है, ये पहले पॉजिटिव के लिए तुम्हारा आउटपुट होता है और जो नेगेटिव है इसके लिए आउटपुट तुम्हारा कुछ इस तरह से मिलता है। अगर तुम उतने ही टाइम में देखो तो उतने टाइम में तुम्हारे नंबर ऑफ जो पल्स है वो कितनी है, पल्स में समझते हो, जो तुम्हारे क्या है, जो तुम्हारा वेव फॉर्म है। अगर तुम देखो उतने वेव फॉर्म, उतने टाइम में यहाँ पे तुम्हारे कितनी, दो वेव फॉर्म है, 1 and 2। इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है जस्ट क्या हो रही है, डबल हो रही है। यहाँ पे सेम टाइम में तुम्हारे एक सिंगल पल्स है पॉजिटिव की, जबकि यहाँ पे क्या है, उतने ही टाइम में यहाँ पे पॉजिटिव की कितनी पल्स हैं, 2 पल्स हैं। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ पल्स काउंट करो उतने टाइम में तो कितनी हो रही है, 2 पल्स हो रही हैं। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है किसके लिए, फुल वेव के लिए, फुल वेव के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी।
इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 50 इस मीन्स 100 हर्ट्ज। क्लियर हुआ सभी लोग, जितने लोगों को क्या क्लियर हो गया चीज? फर्स्ट क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? फॉर सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का मतलब क्या हुआ? कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है? ये तुम्हारा 2 वोल्ट है, ये क्या है? आउटपुट है। तो यहां पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट वो हमारा कितना है? 2 वोल्ट का है। ठीक है, और जो ये तुम्हारा कलेक्टर रेजिस्टेंस का मतलब है आउटपुट रेजिस्टेंस, तो तुम्हारा जो आर आउटपुट रेजिस्टेंस है वो कितना है? 2 किलो ओम। इसको अगर ओम में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? आउटपुट वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट का, और तुम्हारा जो आउटपुट रेजिस्टेंस वो कितना है? 2 किलो ओम का हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो, सपोज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज 100। इसका मतलब क्या है? देखो पहली बात देख लो, यहाँ पे क्या है? कॉमन एमिटर मोड है। तो कॉमन एमिटर मोड में जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, जिसको हम लोग करंट गेन भी बोलते हैं, करंट गेन क्या होता है? सीई में बीटा। ठीक है, बीटा क्या होता है? करंट गेन होता है किसमें? सीई ट्रांजिस्टर में, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा IC अपॉन IB। अगर याद होगा मैंने करवाया था, बीटा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IB। दिस इज अ करंट गेन और करंट एम्पलीफिकेशन इन सीई मोड। ठीक है, अब यहां पे तुमको देखो ये कितना बीटा कितना दिया हुआ है? ये बीटा गिवन है कितना? 100। सो बीटा हो जाएगा तुम्हारा 100। ठीक है, क्या क्वेश्चन में निकालना है? फाइंड द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल वोल्टेज मतलब तुम्हें क्या निकालना है? V इनपुट निकालना है, ये अननोन है, और बेस करंट यानी जो इनपुट करंट है वही तुम्हारी बेस करंट होती है। तो यहां पे क्या है? तुमको इनपुट करंट यानी कि I इनपुट निकालना है, इनपुट करंट, जिसको हम लोग IB बोल सकते हो। ठीक है, इनपुट करंट याद रखना। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बता दिखा दूं तो स्ट्रक्चर कुछ उस तरह का होता है कॉमन एमिटर मोड का। ये होता है इस तरह के, ये तुम्हारा क्या होता है? ठीक है, ये अगर देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ये होता है तुम्हारा कलेक्टर, ये होता है एमिटर, और ये होता है क्या? बेस। तो ये तुम्हारा बेस जो होता है वो इनपुट होता है, और जो एमिटर होता है क्या होता है? ग्राउंडेड होता है, और जो कलेक्टर वो क्या है तुम्हारा? आउटपुट हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को देखो, तो तुम्हें यहाँ पे क्या है? बेस करंट निकालना है। बेस करंट का मतलब हुआ इनपुट करंट निकालना है और इनपुट वोल्टेज निकालना है। ठीक है, ये तुम्हारा मेनली क्वेश्चन हो गया। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ। अब देखो करना कैसे है। करना बहुत सिंपल है, देखो उसको ध्यान से। सबसे पहले यहां पे तुम्हें देखो आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है और आउटपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देना है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ इज इक्वल टू होता है करंट निकालने के। देखो I आउटपुट निकाले हैं, अगर आउटपुट करंट निकाले हैं I आउटपुट, तो आउटपुट करंट कितना हो जाएगा? ओम्स लॉ से V अपॉन R, तो V नॉट अपॉन R नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? V नॉट अपॉन R नॉट हो जाएगा। अब देखो आउटपुट वोल्टेज कितना है क्वेश्चन में? 2 वोल्ट, तो यहाँ पुट कर देंगे कितना? 2 अपॉन आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है? 2 किलो ओम का, तो क्या कर देंगे? 2 इंटू 10 की पावर 3 पुट कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 की पावर 3 ऊपर गया, कितना हो गया? 10 की पावर -3 एम्पियर। ये क्या होगा तुम्हारा? ये होगा तुम्हारा आउटपुट करंट। याद रखो आउटपुट करंट किसके इक्वल होती है? IC के। तो यानी जो आउटपुट करंट है यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा IC हो जाएगा। ठीक है, याद रखना यही हमारा क्या हो जाएगा? IC। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया? IC मिल गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये हमको IC मिल गया। अब देखो क्या करना है। अब देखो मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करना है तुमको? यहाँ पे तुमको मिल गया आउटपुट करंट मिल गई। अब हमको देखा था बीटा, ये बीटा फॉर्मूला। बीटा फॉर्मूला क्या था? IC अपॉन IB था। IC हमने निकाल लिया, IC हमने ये निकाल लिया इधर से। हमको यहाँ पे IB निकालना है, और बीटा हमको कितना गिवन है? बीटा गिवन है कितना? 100। बहुत सिंपल है।
तो बीटा कितना हो गया 100 इज इक्वल टू आईसी कितना हो गया, आईसी हमने निकाल लिया कितना, आईसी हमने निकाला लगभग, एक मिनट को, हाँ ठीक है, आईसी हमने निकाल लिया 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ये हमारा आईसी हो गया, अपॉन डिवाइड किससे करेंगे, आईबी, इनपुट आईबी हो गया। तो अब देखो हमें आईबी निकालना है, तो क्या करोगे, आईबी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आईबी उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आईबी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर 2, 100 को हम ले सकते हैं 10 की पावर 2 ले सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर गया तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा IB इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 2 ऊपर गया 10 की पावर -2, यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगा -5 एम्पियर। ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया इनपुट करंट यानी बेस करंट जो निकालना था। देखो यहाँ पे क्लियर हो गया हो तो एक बार सब लोग यस लिख देना, ठीक है। अगर रिपीट करना हो तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, जरूर से यस लिख देना। अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो यस जरूर लिख देना, ठीक है। ठीक है, सो ये तुम्हें क्लियर हो गया हो यहाँ तक, ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब देखो ध्यान से, तो तुम्हारा इनपुट करंट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो अब हमें निकालना है बस छोटा सा इनपुट वोल्टेज निकालना है। अब बताओ इनपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, सिंपल है, वही अपना ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ अप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा सबको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। याद रखना इनपुट करंट कितनी आई है, इनपुट करंट आई है तुम्हारी 10 की पावर -5 आई है, ठीक है। तो इनपुट करंट 10 की पावर -5 आ चुकी है। अब इसको क्या करना है, हमको इसको यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज क्या हो गया फॉर्मूला इसका, सिंपल है, V = IR होता है ओम्स लॉ से, तो I × R, बट I कौन सा रहेगा, बेस करंट, बिकॉज इनपुट करंट कौन सी है, बेस करंट। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, क्या है ये है बेस रेजिस्टेंस यानी RB, तो यही हमारा क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो, तो IB कितना हो गया, IB हो गया 10 की पावर -5 जो अभी सॉल्व किया था, इनटू RB, RB क्या हो गया, बेस रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम, यानी किलो का मतलब कितना हुआ 1000, तो 10 की पावर क्या ले सकते हैं 3, किलो का मतलब 10 की पावर 3 हो गया। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में कितना आ गया 10 की पावर -2 वोल्टेज, तो ये हमारा क्या होगा, इनपुट वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज हमारा कितना हो गया 10 की पावर -2 वोल्टेज, ठीक है। तो बस इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। बस खाली देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, हमने यहाँ पर सिर्फ खाली एक फॉर्मूला यूज किया था ट्रांजिस्टर का, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, एक ये फॉर्मूला यूज किया, बाकी हमने यहाँ पे पूरी तरह से ओम्स लॉ यूज किया, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंप्लीफाइड है, इसका बहुत सिंपल तरीका है करने का। देखो क्या है क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ तुम्हारे यहां पर, क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है कि देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ 2 ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड, 2 एम्पलीफायर आर कनेक्टेड, 1 आफ्टर द अदर इन सीरीज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो तुम्हारे पास एम्पलीफायर हैं, दो एम्पलीफायर का मतलब 2 ट्रांजिस्टर हैं, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ। याद रखो जब ट्रांजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं, ये इसको नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, इसको कैस्केड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2 एम्पलीफायर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि द फर्स्ट एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन 10। याद होगा तुम लोग को, अगर मैं वोल्टेज गेन यानी AV, वोल्टेज गेन यानी AV का AV क्या होता है तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन कितना गिवन है 10, किसके लिए, फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए यानी फर्स्ट एम्पलीफायर के, इसको बोलते हैं AV1, तो AV1 गिवन है 10, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला गया, एंड द सेकंड हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 20, मतलब जो तुम्हारा दूसरा ट्रांजिस्टर है, दूसरे ट्रांजिस्टर का वोल्टेज गेन यानी AV2 वो कितना है 20 है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो बताइए इफ द इनपुट सिग्नल इज
0.01 वोल्ट, मतलब तुम्हारा जो V इनपुट है, V इनपुट कितना है 0.01 वोल्ट है। तो हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द आउटपुट AC सिग्नल वोल्टेज, मतलब जो हमको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ये आउटपुट निकालना है। किसके लिए आउटपुट निकालना है, तुम्हें दोनों ट्रांजिस्टर का कंबाइंड आउटपुट निकालना है। देखो कैसे स्ट्रक्चर बताता हूं मैं, डायग्राम देखो। सपोज कर लो ये तुम्हारा पहला ट्रांजिस्टर हुआ, ये हुआ फर्स्ट ट्रांजिस्टर, ठीक, इसको बोल दो ए, ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर हो गया। ये हो गया तुम्हारा दूसरा एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर, इसको बोल दो बी। तुमने दोनों को किस में लगाया हुआ है, सीरीज में लगाया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा इनपुट है, इसको सपोज करो, इसको बोल दो वी इनपुट, ये तुम्हारा वी इनपुट हो गया। ये तुम्हारा क्या होगा, वी आउटपुट, ठीक है। अब बीच में तुमने दो ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं, इसका वोल्टेज गेन कितना है, AV1 है, और इसका वोल्टेज गेन कितना है, AV2। तुम्हें ये निकालना है कि V आउटपुट कितना होगा, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं सॉल्यूशन कैसा है। देखो याद रखो, जब हम लोग ट्रांजिस्टर्स को या एम्पलीफायर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल जो वोल्टेज गेन होता है AT का मतलब होता है टोटल वोल्टेज गेन। टोटल वोल्टेज गेन हमेशा क्या होता है, दोनों गेन का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि AV1 इंटू AV2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज गेन। तो निकाल लो यहां से, AV1 कितना है 10 और AV2 कितना है 20, यानी कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब हमारा जो वोल्टेज गेन हो गया वो कितना हो गया, 200 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो वोल्टेज गेन, अब अगर तुम्हें याद होगा तो वोल्टेज गेन एक्चुअल में होता क्या है, वोल्टेज गेन सिंपली होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये तुम्हारा होता है वोल्टेज गेन, इज इक्वल टू, अब ये किसकी, देखो ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, ये इनपुट वोल्टेज हो गया, इसका रेशियो किसके इक्वल हो गया, जो तुम्हारा टोटल गेन आ रहा है कितना 200, तो यानी किसके इक्वल हो जाएगा 200 के, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, आउटपुट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, V आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय V इनपुट, ठीक है। V इनपुट हो गया। अब देखो यहां पे तुम्हें 200 दिखाई दे रहा है, ये 200 हो गया। अब V इनपुट क्वेश्चन में कितना गिवन है, V इनपुट गिवन है क्वेश्चन में, देखो यहां पे लिखा हुआ था, यहां पे ये है तुम्हारा V इनपुट, तो V इनपुट कितना है 0.01, बस पुट करना है। तो देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, यहां पे करके, हाँ देखो, तो यहां पे देखो ध्यान से V इनपुट, तो V इनपुट हमको कितना गिवन है, V इनपुट गिवन है हमारा, हाँ V इनपुट गिवन है कितना 0.01 वोल्टेज। अब निकालना है V आउटपुट, तो V आउटपुट निकालो, तो V आउटपुट कितना हो गया 200, यहां देखो 200, तो 200 हो गया मल्टीप्लाइड बाय V इनपुट, और V इनपुट कितना है तुम्हारा 0.01। सॉल्व कर लेते हैं बस, सिंप्लीफाइड 200, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, कितना आ गया तुम्हारा 2 वोल्टेज। तो ये 2 वोल्टेज क्या हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो क्लियर हो गया, जितने भी लोग क्लियर हो गया हो एक बार जरूर से लिख के दिखा दे, कमेंट मेंशन कर दे अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, वरना मैं रिपीट करूं या फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताऊं। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं सभी लोग का, जितने भी लोग क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया हो, फिर तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। ओके ठीक है, थैंक यू, अच्छी बात है, आ गया है, ठीक है। इसको जरूर कर लेना है, ये तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो जितने भी तुम्हारे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन होते हैं, नीट हो गया, IIT मेंस हो गया, इन सब में तुम्हारा इस सॉलिड डिवाइसेस से ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बस बेसिक तुम्हारा एप्लीकेशन है, उसी को करना है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल आदित्य, ठीक है सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये फिलहाल तुम्हारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोग को। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, अब PN फोटो डायोड, एक तुम्हारे पास डायोड है, ठीक है, फोटो डायोड है, इस फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर, एक उसको सेमीकंडक्टर से बनाया गया है विथ अ बैंड गैप। बैंड गैप कितना है, बैंड गैप है तुम्हारा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारा देखो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बैंड गैप, इसको बोलते हैं EG, इसको बोलते हैं EG। EG कितना है तुम्हारा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। याद रखो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, याद रखो कैसे करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है तुम्हें, इससे मल्टीप्लाइड कर देना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड कर दो तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। इसको ऐसे रखो, इसको अभी सॉल्व मत करो, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 नैनोमीटर। ये क्या है, लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा कितना है 6000 नैनोमीटर। याद रखो नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9, यानी कितना हो गया ये 6000 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन में क्या बोला, फोटो डायोड है। पहली बात तो मैं तुम बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताता हूं, फोटो डायोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल जो क्या कहता है लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करता है। इसका काम क्या होता है कि ये लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा एक लाइट है, इतने वेवलेंथ की लाइट है। तो क्वेश्चन बोला क्या ये इसको क्या आइडेंटिफाई कर पाएगा, क्या इसको ये फाइंड कर पाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो याद रखो, अगर इस वेवलेंथ की जो एनर्जी है, मतलब जो लाइट की एनर्जी है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, वो अगर बैंड गैप से ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, ये उसको डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, बैंड गैप के अप्रॉक्स बैंड गैप से ज्यादा होना चाहिए, तभी तुम्हारा क्या होगा, वहां पे इसको डिटेक्ट कर पाएगा। तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला याद रखो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, E होता है hc/λ। ये फॉर्मूला याद रखो, h का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। यहां पे h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है, 34 जूल सेकेंड, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये तुम्हारी वैल्यूज याद रखो, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो ये जो लैम्डा तुम दिख रहे हो यहाँ पे, ये जो लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है, इस लैम्डा को और इन सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो, 6.6 10 की पावर -34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है 6000 इंटू 10 की पावर -9। इसको तुम्हें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें देखना है जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू अगर इसको सॉल्व करने पे जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है, इसके अगर इक्वल है या इससे क्या हो, ज्यादा हो, तुम्हारा ये क्या बैंड गैप है, अगर ये वैल्यू जो है ये बैंड गैप से ज्यादा आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा सीधे सीधे ही तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम्हारी देखो याद रखो, इसको तुमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू कुछ आ रही, सपोज कुछ x वैल्यू आई, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, x वैल्यू आ गई, x वैल्यू आ गई, इसमें क्या करना है, बस तुम्हें क्या करना है, यहां देखो क्वेश्चन में हो, ये तुम लोग का वर्क है, इसे तुम लोग खुद कर सकते हो, इसको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आए उसको क्या करो, इस वैल्यू से चेक करो, अगर इससे ज्यादा वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कम हो और ये वैल्यू ज्यादा हो, इसका मतलब ये इसको डिटेक्ट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। देखो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोग को, जल्दी से बताओ क्या समझ में आ गया। अगर आ गया जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ठीक है, बताओ आ गया, तरीका समझ में आ गया ये क्वेश्चन का। ठीक है, ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है अदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट्स का ही है, तो वो क्वेश्चन जरूर देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल 40 मिनट बन गए। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है इसको बताते हैं। देखो लॉजिक गेट का है,
इसमें क्या होती है, इसमें ट्रिक लगाएंगे। क्या होती है, देखिए ये जो पहला यहाँ पे जो गेट बना दिख रहा है, ये जो गेट है इसको बोलते हैं नॉट गेट, इसको बोलते हैं नॉट गेट। ये पहला गेट जो हो गया ये तो नॉट गेट हो गया, ठीक है, और ये भी नॉट गेट है। तो नॉट गेट को एक इस तरह से लिखते हैं या दूसरा हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अगर हमने एक बबल बना दिया है तो ये बताता है नॉट गेट, इसको बोलते हैं नॉट गेट। अगर बबल बना दिया तो हमने ये बताता है नॉट गेट। या तो ऐसा बना दो या तो ये इस तरह का एक बबल बना दो। किसी भी लाइन पे अगर हम लोग, जैसे कोई लाइन अगर हम लोग ने यहाँ पे, अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक बबल बना दिया ऐसे, तो ये हो जाता है नॉट गेट, ठीक है। यहाँ पे ये बना दे या फिर ये बात एक ही होती है ऐसे, यहाँ पे ये दोनों बात एक ही होती है। यहाँ पे एक नॉट गेट बना हुआ है, ठीक। और जो ये वाला गेट है इसको बोलते हैं नॉर गेट। ये गेट हो गया नॉर गेट, इसको बोलते हैं नॉर गेट, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे पास ये यहाँ पे गेट बना हुआ है, इसको बोलते हैं और गेट। और गेट के आगे अगर एक हम लोग बबल ऐसे लगा दिया, हम लोगों ने यहाँ पे बबल लगा दिया, तो क्या बन जाता है, ये नॉर गेट बन जाता है। ये बन जाता है नॉर गेट, है ना। अब यहाँ पे ट्रिक कैसे लगाएंगे हम लोग, तो ट्रिक लगाने के लिए देखिए, जैसे दो नंबर्स हमारे पास होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 3, तो हाँ अपने मन से यहाँ पे +1 और -1 कर सकते हैं ना, तब भी बात 3 ही रहेगी ना। तो उसी तरह क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो यहाँ पे लॉजिक गेट बना हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अपने मन से दो बबल इंसर्ट करा सकते हैं। एक बबल ऐसे इंसर्ट कराया और एक बबल यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कराया, ठीक। अब दो बबल आपस में एक दूसरे को मिलके कैंसिल आउट करके क्या मिलेगा, सिंपल इमेज, सिंपल स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। दो नॉट गेट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे नॉट गेट है, ठीक। नॉट गेट क्या करता है, हमने यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे मिल जाएगा 1, है ना। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे हम लोग नॉट गेट लगा देंगे तो क्या, फिर यहाँ पे 1 वापस से 0 मिल जाएगा। तो 0 दिया तो 0 मिल गया। तो यहाँ पे भी हम लोग नॉट गेट इंसर्ट कर दिया 2 ठो इस तरह से। अब देखिए ये नॉट गेट और ये नॉट गेट एक दूसरे को मिलके कैंसिल कर देंगे, तो हमें यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, इस तरह से मिल गई ना। और ये वाला नॉट गेट और ये वाला नॉट गेट मिलके खत्म कर दिया एक दूसरे को, हमें सिंपल स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो थोड़ा इसको सही से पहले लिख देते हैं जरा, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान रखना, दो नॉट गेट हमेशा एक दूसरे को मिलकर कैंसिल कर देंगे। क्या होगा, जैसे यहाँ पे दो नॉट गेट हैं एक दूसरे को मिलकर कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास फिगर था, ठीक है, हमने यहाँ पे एक बबल इंसर्ट करा दिया इस तरह से, ये बबल इंसर्ट हो गया, यहाँ पे एक बबल इंसर्ट हुआ और एक बबल यहाँ पे इंसर्ट हुआ, ठीक। एक बबल यहाँ पे इंसर्ट हुआ, एक बबल यहाँ पे इंसर्ट हुआ, है ना। ये भी देखिए नॉट गेट और ये भी नॉट गेट, दो नॉट गेट मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो हमें सिंपल स्ट्रेट लाइन मिल गई। यहाँ पे मैंने ए के आगे स्ट्रेट लाइन लिख दिया, ठीक। अब इतना हिस्सा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए ये नॉट गेट और ये नॉट गेट, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को मिलकर खत्म कर देंगे तो हमें यहाँ पे भी सिंपल बी पे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब बात करते हैं ये दोनों जो यहाँ पे नॉट गेट है, तो ये दोनों नॉट गेट यहाँ पे उठ के आ जाएंगे, ये वाला यहाँ पे उठ के आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, और ये वाला भी उठ के यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो हम लोग को जो फाइनल ये सिचुएशन इस तरह की मिल चुकी है, ये सिचुएशन है, कुछ इस तरह की सिचुएशंस है यहाँ पे सामने, है ना। अब होता कि यहाँ पे एक रूल और याद रखना है, रूल बेस याद रखना है, कोई भी गेट का क्वेश्चन कभी भी स्किप नहीं होगा, चाहे जितना टफ पूछ रहे, हायर से लेवल फिजिक्स का भी क्वेश्चन उठा लिए वो भी नहीं स्किप होगा। क्या ट्रिक होती है कि जब कभी और गेट के पीछे दो नॉट गेट लगे होंगे इस तरह के, ठीक है, बस इतना सा याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। पीछे इस तरह के अगर नॉट गेट, दो ठो नॉट गेट लगे, मतलब दो ठो बबल हैं, तो जब ये दो बबल बाहर उठकर आते हैं तो इस गेट को दो बाहर उठ के आएंगे तो यहाँ एक बबल बनेगा, मतलब यहाँ एक बबल आता है बाहर, इधर दो खत्म हो जाएंगे, बाहर एक आएगा। ये जो गेट है और गेट, ये कन्वर्ट हो जाता है नैंड गेट में, ये कन्वर्ट हो जाता है नैंड गेट, बोले एंड गेट में कन्वर्ट हो जाएगा, गेट बन जाएगा एंड गेट। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कुछ, ये हो जाएगा। दो बबल है, उठ के एक बबल बाहर आता है, दोनों बबल खत्म हो जाते हैं और ये जो और गेट है बन जाता है क्या, एंड गेट। तो फाइनल हमें मिला क्या, मिल गया हमें नैंड गेट। देखिए एंड गेट के आगे एक बबल लगा तो मतलब क्या हुआ, नैंड गेट, है ना। तो अब यहाँ पे देखते क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, दो तो बबल हैं, ये दो बबल जब बाहर जाएंगे तो क्या बनेगा, बाहर जाएंगे तो इसको बना देंगे एंड गेट, है ना, बाहर गए एंड गेट बन गया। और ये दो बबल, बाहर एक बबल आता है, एक बबल तो पहले से मौजूद था, तो दो बबल मिलके एक दूसरे खत्म कर देंगे तो फाइनल हमको क्या मिला, एंड गेट। यानी कि ये जो क्वेश्चन था ये एंड गेट का इसका सिंप्लीफिकेशन जो सर्किट होगा, सर्किट डायग्राम होगा, वो एंड गेट होगा। अब इसमें कह रहे हैं ड्रॉ द लॉजिक सिंबल ऑफ द गेट इट करेस्पॉन्ड टू, लॉजिक सिंबल बताना है। तो ये क्या है, सिंपली ए डॉट बी, एंड गेट का क्या होता है, ए डॉट बी होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए डॉट बी। देखिए इस गेट में हम अपने मन से कितना भी गेट जोड़ दें, लेकिन ये ट्रिक अगर आपको याद है तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे इसको एक बार थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, है ना, इससे क्या होगा, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट के बेस पे है, ठीक है। इसमें दो बात आपको ध्यान रखनी है, पहला क्या कि दो नैंड गेट मिलके एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या
कि जब भी कभी गेट जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एंड गेट है, ये कहता है एंड गेट, ठीक। हमने अगर पीछे दो गेट हमने देखा, पीछे यहाँ पे दो बबल लगे हुए हैं, तो जब क्या होगा, ये दो बबल से बाहर उठ के एक बबल आ जाता है, यहाँ बाहर एक बबल आ जाएगा। ये जो एंड गेट है ये बन जाएगा और गेट, ये बन जाएगा और गेट। इस तरह से इसको थोड़ा सही से बना देते हैं। ये एंड गेट है, ये बन जाएगा और गेट, इस तरह से और गेट बन जाएगा। और ये दो बबल बाहर उठ के एक बबल आ जाते हैं, तो क्या मिला फाइनली हमें? फाइनली मिल जाता है नॉर गेट। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं मतलब नॉर गेट। फाइनली हमको मिल गया नॉर गेट। ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर जैसे और गेट के आगे पीछे दो बबल लगे हैं, ये और गेट है और पीछे दो बबल लगे हैं, तो क्या होगा, ये दो बबल बाहर उठ के बाहर आ जाएंगे, बाहर एक बबल लगता है, और ये जो और गेट है ये बन जाएगा एंड गेट। यहाँ हमने इसको बना दिया एंड गेट, ठीक। अब ये जो दो बबल हैं ये उठ के चले जाएंगे बाहर, तो ये एक बाहर आ गया, तो क्या मिला? फाइनली हमको मिल गया नैंड गेट। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, और जो अगला क्वेश्चन है बहुत सटाक से स्पीड में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते। देखिए यहाँ पे हमने दो बबल अपने मन से इंसर्ट करा दिए, यहाँ भी दो बबल अपने मन से इंसर्ट करा दिए। ये दो बबल मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म। ये दो बबल मिलके एक दूसरे को खत्म, ठीक। अब ये दो बबल उठ के बाहर जाएंगे, अब ये और गेट का बन जाएगा, और गेट का क्या बन जाएगा? और गेट का बन जाएगा एंड गेट। ये एंड गेट बन गया, और ये दो बबल जो थे बाहर चले गए, एक बबल बाहर ही आ गया इस तरह से, और एक बबल पहले से मौजूद था, तो ये मिलके एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो फाइनली जो हमको मिला वो मिला एंड गेट। तो ये जो क्वेश्चन था वो एंड गेट था, ठीक है। ये मिल गया फाइनली एंड गेट। अब इसमें अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ब्लर आ रहा होगा थोड़ा सा, देखिए इसमें लिखा आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट मार्क्ड P एंड Q। जो P गेट है कौन सा गेट है, Q गेट है और ये कौन सा गेट है। इसमें पहले में तो यही पूछ रहे हैं सिंपली। तो जो P गेट है, P देखे क्या, ये एंड गेट के आगे एक बबल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है। और एंड गेट के आगे जब एक नॉट गेट लगा होता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है नैंड गेट। तो ये पहला तो हो गया, जो P वाला है, P वाला क्या हो गया, P है नैंड गेट, ठीक। P जो है वो नैंड गेट है यहाँ पे। दूसरा कह रहा है कि Q, तो Q तो सिंपली और गेट है। Q देखे क्या है, Q है और गेट, तो Q हो गया और गेट। Q क्या है, सिंपली ये जो सिंबल होता है ये और गेट का होता है, तो इसमें ये हो गया और गेट। ये और गेट का इस तरह से सिंबल होता है, और जो कि Q बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इसमें कह रहा है कि अब जो उसमें जो दोबारा पूछा जा रहा है कि राइट डाउन द आउटपुट एट x फॉर द इनपुट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड a बराबर 1, b बराबर 1। तो ये तो सिंपली हम लोग क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, ए को पहले 0 कर देंगे और बी को 0 कर देंगे, करके देख लेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन लिखना आपको बता दें। एक्सप्रेशन लिखना अगर आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन अगर लिख लेते हैं तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम बताते हैं आपको। इसका एक्सप्रेशन कैसे लेंगे, तो पहले देखते हैं ए बी, ठीक है। तो ये है एंड गेट, जो ये वाला गेट है ये क्या है, ये एंड गेट है ना। तो क्या होगा यहाँ पे A डॉट B हो जाएगा ना। और उसके बाद ये बबल लगा हुआ है, बबल का मतलब नॉट गेट, नॉट गेट का उस तरह से लिख देंगे, ये बन गया नैंड गेट, ठीक। यहाँ पे हमें फाइनली जो मिला, पहला वाला जो गेट है इसका जो आउटपुट क्या मिला, इसका मिला A डॉट B और ऊपर A बार, तो ये हो गया A डॉट B। और उसके बाद ये क्या है, देखिए ये है B, है ना। और ये और गेट क्या करता है, दो एक्सप्रेशन को जोड़ता है ना, दो इनपुट को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो क्या मिला हमें, मिला प्लस B। तो ये इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब जो कह रहे हैं कि A बराबर 0, B बराबर 0, तो क्या मिला, अगर हम A को 0 कर देंगे, B को 0 कर देंगे, 0 डॉट 0 और 0 का बार मतलब 0 को नोट करेंगे तो क्या मिला यहाँ 1, ठीक। और B कितना है 0, और 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, है ना। तो ये पहले वाले केस में जब A बराबर 0 और B बराबर 0, तो हमें जो आउटपुट है वो मिलेगा 1। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा जो कह रहे हैं कि इसमें दूसरा देखिए कि दूसरा कह रहे हैं कि A बराबर 1 और B बराबर 1, यानी कि A बराबर 1 और B इक्वल टू 1, 1 डॉट 1 और 1 का बार करेंगे तो क्या मिला 0, 0 मिला ना। उसके बाद प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना हुआ, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि जब A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1 तो आउटपुट क्या मिला 1। तो इस तरह से बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट एज शोन एंड राइट इट्स ट्रुथ टेबल। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गेट बना है, ठीक। आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट, तो ये कौन सा लॉजिक गेट है, देखिए ये तो नैंड गेट हो गया, ठीक है। ये जो पहले है ये नैंड गेट, ये इतना हो गया नैंड गेट। क्या है इसमें देखिए,
ये तो गेट हो गया ए बी गेट, ये गेट हो गया ए डॉट बी मतलब एंड गेट, और एंड गेट के आगे एक बबल लगा होता है तो क्या मिलता है हमें नैंड गेट। तो फाइनली ये इतना हिस्सा हो गया नैंड गेट का। ठीक, अब नैंड गेट के आगे ये जो सिंबल बना हुआ है इसको बोलते हैं नॉट गेट, ये होता है नॉट गेट का सिंबल। तो एंड गेट के आगे हमने नॉट गेट लगाया तो अब क्या मिला हमें फाइनली, देखिए क्या होता है, ये था एंड गेट, ये है एंड गेट, और एंड गेट के आगे ये जो सिंबल होता है नैंड गेट का इसको बोलते हैं नॉट गेट, ये ध्यान रखिए ये होता है नॉट गेट। उसी तरह अगर हम एक नॉर गेट लेंगे और ये दोनों इनपुट को अगर इस तरह से जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा नॉट गेट। इसी तरह एंड गेट में ये दोनों गेट होते हैं नॉट गेट के होते हैं। अब इस नैंड गेट के आगे एक और नॉट गेट लगा है। नॉट गेट को हम लोग बताया था बबल से भी बताते हैं, ये बबल यानी कि दो बबल मिलकर एक दूसरे को जब कैंसिल कर देंगे तो फाइनली क्या मिला हम लोग को, फाइनली मिला एंड गेट। ये हो गया एंड गेट हो गया ना। तो ये जो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट, ये क्या है, ये सिंपली क्या बना है, ये एंड गेट बना है, ये है एंड गेट, इसको एंड गेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसी को, क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जेईई नीट में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए अब देखें यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या मैंने बताया था, ये इतना हिस्से को ध्यान दीजिए, ये क्या है नैंड गेट है ना, ये है नैंड गेट, और नैंड गेट के आगे क्या लगा हुआ है, एक नॉट गेट। नॉट गेट को एक बबल से बताते हैं, ये बबल, और ये दो बबल मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं हमेशा, ये रूल होता है। ठीक है, जैसे एक +1 और -1 मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उसी तरह दो बबल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या मिला ये हम लोग को फाइनली, ये देखिए ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये बबल खत्म हो गया, फाइनली क्या दिख रहा है, फाइनली आपके सामने दिख रहा है एक एंड गेट। तो ये हो गया सिंपली ए डॉट बी, इसका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो ए डॉट बी हो जाएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट एंड आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट। ये दूसरा क्वेश्चन तो सिंपली अभी मैंने क्या बताया, ये नॉट गेट का इसकी ट्रुथ टेबल कैसे लिखेंगे, ये हो गया ए, ठीक है, और ये भी हो गया ए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो x क्या मिला हमें, x मिलेगा यहाँ पे, ये हो गया आउटपुट इसका x। ठीक है, तो 0 0 0 का 0 का क्या मिला हम लोग को, सिंपली मिलेगा हमको यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 तो हमें सिंपली क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 0। ये है क्या, इसको बोलते हैं नॉट गेट, ये होता है नॉट गेट का सिंबल, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।